और बड़ी खबर आपको बता दें, रायगढ़ से जबलपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सागर और हरदा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भोपाल में पीएम मोदी का आज मेगा रोड शो होने वाला है। सबसे पहले सागर के बड़तुमा पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5:15 बजे हरदा के अबा गांव खुर्द में जनसभा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन छत्तीसगढ़ को पूरा करने के बाद अब मध्य प्रदेश को साधने के लिए सागर, बैतूल और भोपाल को साधने के लिए मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। एक उनकी ट्रांजिट विजिट जबलपुर के लिए और फिर जबलपुर के बाद सीधे वो सागर के बड़तुमा पहुंचेंगे। और आपको याद होगा, सागर पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले अगस्त 8 महीने पहले, तब उन्होंने बड़तुमा गांव में ही संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया था, जो 100 करोड़ की लागत से वहां पर तैयार होने वाला है। और आज फिर से प्रधानमंत्री उसी धरा पर पहुंच रहे हैं ओबीसी और दलित समाज को साधने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सागर पहुंचेंगे, सागर के बड़तुमा में सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन न सिर्फ सागर बल्कि सागर के साथ मिशन बुंदेलखंड पर भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो ये वो 3 सीट है जहां पर दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। लेकिन सागर जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ इन 3 सीटों को भी साधेंगे, बल्कि इसके साथ सागर जहां पर तीसरे चरण के तहत मतदान होना है उस सीट को भी साधने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैतूल पहुंचेंगे। बैतूल के हरदा के अबा गांव खुर्द में उनकी सभा होने वाली है। बैतूल की अगर बात की जाए तो यहां से दुर्गा दास उइके जो कि सांसद हैं, उनका मुकाबला है यहां पर, वो चुनावी मैदान पर है। और हरदा में इसलिए सभा का आयोजन किया गया है क्योंकि हरदा में 2 विधानसभा सीट आती है। उन दोनों ही विधानसभा सीटों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्ट्रैटेजी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर और बैतूल को साधने के लिए आज यहां पर चुनावी सभा करेंगे। तो 2 चुनावी सभा होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को भोपाल पहुंचेंगे, जहां पर मेगा रोड शो की तैयारी की गई है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश पर कितना फोकस किया है। जब से आचार संहिता लागू हुई है, 20 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 5वां दौरा है। 20 दिन 5वां दौरा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रचार प्रसार की पूरी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली हुई है। तो आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 चुनावी सभा करेंगे और इसके साथ एक रोड शो करेंगे। लेकिन कई लोकसभा क्षेत्रों को साधेंगे। दूसरे चरण के साथ ही तीसरे चरण की कई सीट इसमें सधने वाली है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना पहुंचेंगे। मुरैना में आपको बता दें, तीसरे चरण के तहत मतदान होना है, तो कई लोकसभा सीटों को एक साथ साधने की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है। वो आज के इन दौरों से साफ होता है। सबसे पहले सागर पहुंचेंगे। बड़तुमा में आपको बता दें, दलित समुदाय सबसे ज्यादा है। दलित समुदाय को वहां पर प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। नवीन सिंह हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े और जबलपुर से लाइव जुड़े अभिषेक शर्मा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं जबलपुर का। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर पहुंच चुके हैं, कितने देर वो यहां पर रुकेंगे और कब फिर यहां से सागर के लिए रवाना होंगे? देखिए आकांक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश की धरा पर आगमन हो चुका है। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ से जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पर अभी उनका प्लेन लैंड हुआ है। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी प्लेन में मौजूद है और उसके बाद अब थोड़ी देर बाद नीचे उतरेंगे, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जबलपुर के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी रहे हैं जबलपुर लोकसभा के आशीष दुबे, वो मौजूद हैं। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष प्रभात साहू यहाँ पर मौजूद है और तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जबलपुर की इस धरा पर कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान जब मुलाकात होगी, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सेकेंड फेज में परसों चुनाव होने वाले हैं, 26 तारीख को वोटिंग होनी है, उसमें जबलपुर का पड़ोसी जिला कटनी है, खजुराहो लोकसभा सीट में आता है, रीवा, सतना है, इन दमोह है, इन जो जिले हैं जबलपुर से लगे हुए, इन 4 जिलों में वोटिंग होनी है दूसरे चरण की। तो उसकी तैयारियों और उसके फीडबैक का भी जो है जानकारी इन नेताओं से लेंगे। इसके साथ ही उनको मूल मंत्र देंगे कि जो दूसरे फेज़ की जो वोटिंग होनी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मतदान किया जाए, उन्हें पोलिंग बूथ तक लाया जाए, क्योंकि जो पहले चरण का मतदान था, गर्मी काफ़ी हुई थी, टेम्परेचर 40 के ऊपर था और ऐसे में जो मतदान की गति थी वह धीमी थी। पहले फेज़ में जो है 60 से 65% ही वोटिंग हुई है, लेकिन जो बीजेपी है उसे उम्मीद थी कि जो परसेंटेज जो है 70 के ऊपर जाएगा। लेकिन यही वजह है कि अब इस रणनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के साथ साथ काम भी कर रहे हैं, ताकि लोग गर्मी के मौसम के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग बूथ तक पहुँचे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जबलपुर एयरपोर्ट पर हैं और लगभग 10 मिनट बाद वह
यहाँ से सागर जिले के लिए, जो सागर जिले का बड़तुमा है, वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वह हरदा जाएंगे, वो हरदा में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर उसके बाद राजधानी भोपाल का रुख करेंगे, जहाँ पर शाम को वह एक रोड शो करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए अभिषेक हमारे साथ। अब रुख कर लेते हैं भोपाल का। नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोड शो करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई है भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने, कि देखिए वो सागर पहुंच रहे हैं, सागर से मिशन बुंदेलखंड को पूरा करेंगे और इसके साथ बैतूल जाएंगे और हरदा, जहां पर हार गई थी विधानसभा चुनाव में बीजेपी, वहां पर उन्होंने फोकस किया। फिर शाम को भोपाल पहुंचेंगे, यानी कि दूसरे चरण की सीटों पर भी प्रचार प्रसार और तीसरे चरण के मतदान के लिए भी तैयारी, उसके प्रचार प्रसार की भी तैयारी। इस स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बताइए और भोपाल में किस तरह से आज तैयारियां की गई है रोड शो को लेकर के। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी दौरे पर हैं। अभी छत्तीसगढ़ से रवाना होकर सीधे मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं। सागर में पहले सभा करेंगे, इसके बाद हरदा जाएंगे, हरदा में एक सभा करेंगे और शाम को 7 बजे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक लंबा रोड शो करेंगे। हालांकि रोड शो की जो लंबाई है वो लगभग 1.25 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इस 1.25 किलोमीटर के दायरे में लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 घंटा भोपाल में रहेंगे और भोपाल से मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों को वो कवर करेंगे। जिस तरीके से आपने कहा, सागर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है, 2:55 में उनकी सभा होनी है। सागर ही आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने क्यों चुना, तो इसका एक बड़ा संदेश है। दरअसल मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और 4 सीटें हैं वो रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। तो अनुसूचित जाति के जो वोटर हैं उनको रिझाने की कोशिश अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, एसटी के लिए रिजर्व हैं। जाहिर सी बात है, एसटी सीटों पर, कुछ सीटों पर इलेक्शन हो चुका है फर्स्ट फेज में, लेकिन कुछ सीटों पर अगले 3 चरणों में चुनाव होना बाकी है। तो इन्हीं दोनों बड़ी आबादियों को साधने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चूँकि हरदा से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करेंगे तो हरदा का जो टिमरनी विधानसभा क्षेत्र है वो आदिवासी बाहुल विधानसभा है और जिस लोकसभा में वो अपनी सभा करेंगे वो लोकसभा रिजर्व कैटेगरी की सीट है, वो एसटी के लिए रिजर्व है। जाहिर सी बात है, एससी और एसटी दोनों ही कैटेगरी के वोटर्स को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए, क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उसी के ठीक बाद शाम 7 बजे आज राजधानी भोपाल में भी उनका रोड शो होना है। इस रोड शो में न सिर्फ भोपाल बल्कि भोपाल के आसपास की सारी सीटों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कवर करेंगे और उनके जो रोड शो है वो हालांकि पूरे देश भर में देखा जाएगा, जहां जहां 2nd, 3rd, 4th फेज में इलेक्शन होने हैं वहां भी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असर डालेंगे। और आज के रोड शो के लिए खास तैयारियां बीजेपी ने की हैं। अभी हम कुछ देर पहले वहीं थे, हमने देखा रोड शो के चारों तरफ हर जगह आपको भगवा रंग के झंडे नजर आएंगे, बैरिकेडिंग भी की गई, तो उसके ऊपर जो चादर लगाई गई है वो चादर भी नारंगी रंग की है। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और बीजेपी की कोशिश है कि इस बार 400 पार किसी भी सूरत में किया जाए। हालांकि विपक्ष ये दावा कर रहा है कि फर्स्ट फेज के जो इलेक्शन हुए हैं 100 से ज़्यादा सीटों पर, वहाँ पर कांग्रेस के प्रति रुझान वोटर्स का ज़्यादा है। उसके बाद लगातार बीजेपी अपनी ताकत लगाने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे तेज़ कर दिए हैं, अमित शाह खुद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में दौरे कर रहे हैं। जितनी भी बीजेपी की टॉप लीडरशिप है इस वक्त तेज़ी के साथ चुनाव प्रचार कर रही है और सिर्फ इसी एजेंडे के साथ कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश की कमान संभालें और बीजेपी 400 के पार जाए। अब आखिर तो देखना दिलचस्प होगा मिशन 29 किस तरह से भाजपा मध्य प्रदेश में पूरा कर पाती है। और देखिए, इसके लिए सिर्फ 20 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं, यानी कि पूरी कमर कस ली है भाजपा ने। नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर के लिए भी आपका जरूर लाइव लेंगे। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अभी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में मौजूद है और अब से थोड़ी ही देर में सागर के बड़तुमा पहुंचेंगे और आमसभा को संबोधित करेंगे।